ठीक है, चालू कीजिए। पहले केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक ना। चलिए 15 दिन वो और 15 दिन, चलिए ध्यान दीजिए। वो हम लोग चर्चा कर लिए थे, अगर आपको याद होगा तब, याद तो ऐसा आता नहीं है लेकिन हम आपको याद बार बार कराते रहते हैं। देखिए बुआ, हम चर्चा कर लिए थे मोलारिटी, मोलारिटी आया बात समझ में। आप हम पर इस पर न्यूमेरिकल हम लोग देख लिए थे, क्या किए थे, न्यूमेरिकल देख लिए थे। अब फिर पीछे वाला का तक कहां पर रखेगा, तुम्हारे सर पर रखो आगे। जान लीजिए क्या है कि हम लोग अब इसमें क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्या पूछता है, तो देखिए एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिए। आज क्वेश्चन पर फिर चर्चा कर रहे हैं, फिर आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए मामला समझिए मेरे बात को। क्वेश्चन पूछता है कि एगो क्वेश्चन आएगा, डिफाइन क्या चीज, डिफाइन मोलारिटी, क्या चीज, डिफाइन मोलारिटी, यही आएगा। तो इसका डिफिनीशन हम लोग को लिख देना है, डिनोटर लिख देना है, यूनिट लिख देना है, फार्मूला लिख देना है। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा। इसी का एक टाइप और हो सकता है, क्या चीज, डिफाइन क्या चीज, मोलारिटी। क्वेश्चन लिखते चलिए उसमें, मोलारिटी आया बात समझ में, ये कमिटा आया बात समझ में। आ जाइए, एक क्वेश्चन आपको आगे ऐसा आता है, ध्यान दीजिए। जब जब डिफाइन क्वेश्चन पूछेगा तो उसके पूरा लिखना है। पहले डिफिनीशन लिखेंगे, पहले डिफिनीशन लिखें। जैसे मान लिया जाए कि क्वेश्चन आया, बाबू सुनो, कहा डिफाइन मोलारिटी, क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे मालूम है, सीख लीजिए। धीरे धीरे हम लोग आंसर राइटिंग पर भी चलेंगे। जैसे हम लोग पहले मोलारिटी है तो आंसर देंगे और लिखेंगे मोलारिटी, लिख देंगे। आप मोलारिटी लिखने के बाद इस तरह ना कर देंगे, ठीक है। लिखेंगे द amount of the amount of solute dissolve हुआ dissolve per liter of solution R called हुआ R called मोलारिटी। आया क्वेश्चन आना तय है, मोलारिटी हो गया, ये हो गया डिफिनीशन उसका। फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे कि इसका लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय, कैसे इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल इन। आया बात समझ में। इसका इन लिख दे। देखिए तीर का साइन हम पॉइंट कहां से बनाए थे, इसके डिफिनीशन के नीचे से ना कि यहां से आया कंप्लीटली। उसका देखिए लिखेंगे मोलारिटी इक्वल टू कैसे हुआ, मोलारिटी कैपिटल एम आया हुआ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे, मोल्स ऑफ कैसे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे कैसे वॉल्यूम ऑफ कैसे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आया हुआ समझ, किसमें ले रहे हैं, लीटर। अब इस फार्मूला को जब हम लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, इसको ब्रैकेट से घेरना भी है, ये हमारा कर्तव्य है, कैसे है, कर्तव्य है। आया बात समझ में। आगे तब आप इसका यूनिट लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एस आई यूनिट ऑफ कैसे, एस आई यूनिट ऑफ कैसे मोलारिटी। क्या आ जाएगा, मोल्स का कैसे, मोल्स लीटर इनवर्ट। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स से बढ़ा मार्क्स नहीं देगा, ये मेरा नहीं आपका भी गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। आया समझ में। इतना काम एकमात्र बच्चा किया है, कॉपी चेक किए हैं। आ जाइए, आया बात समझ में। अगला नंबर यहाँ होगा अमाउंट ऑफ, अमाउंट नहीं यहाँ लिखा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कभी यहाँ लिखा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अमाउंट, ठीक है ना। आ जाइए, इस टाइप के आपके क्वेश्चन नोट कर लीजिए, जहां पढ़ाए ना उसी के नीचे ये दो क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन मोलारिटी, डिफाइन कर दी मोलारिटी, चाहे एक्सप्लेन मोलारिटी या चाहे एक्सप्लेन मोलारिटी, ये क्वेश्चन आ सकता है। दो क्वेश्चन ये इस टाइप कैसे आंसर राइटिंग करना है ये भी सीख लिए। ऑब्जेक्टिव आएगा कैसे, डिनोटेड यूनिटेड आएगा, फार्मूला पूछ लेगा। आया समझ में। अब एक क्वेश्चन और भयानक वाला क्वेश्चन पूछता है, क्या जी, भयानक वाला क्वेश्चन यह पूछता है
कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन, कैसे क्वेश्चन पूछता है, राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन, सुनिए, डिफरेंस बिटवीन, कैसे डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलारिटी, कैसे हुआ, मोलारिटी एंड कैसे मोलारिटी एंड कैसे मोलालिटी, आया डिफरेंस बिटवीन मोलालिटी। जब इस प्रकार के क्वेश्चन है तो हमको ध्यान में रखना है दो तीन बातों का। जब भी हम कभी डिफरेंस लिखेंगे तो बाय पार्ट करके डिफरेंस लिखेंगे। ऐसे बाय पार्ट्स करने का मतलब कि उसको पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसा अब इसका हम लोग लिखना है, जैसे हमको इसका आंसर लिखना होगा तो किस प्रकार लिखेंगे सो समझ लीजिए। क्योंकि ये सब बच्चा को जैसे हमारा पेज होगा, पेज के पहले चौथाई होगा और चौथाई के क्या होगा, फिर आधा करेंगे, कैसे करेंगे, आधा करेंगे, ठीक है। बात समझिए, मोलारिटी है तो पहले क्या लिखेंगे, मोलारिटी दे देंगे, ध्यान दें, इसको हम इस प्रकार घेरेंगे, ठीक है। इसको हम हाईलाइट करेंगे कि हम इसमें जो लिख रहे हैं किसका डिफरेंस लिख रहे हैं, एक साइड का लिखेंगे मोलालिटी। देखिए आप इस प्रकार लिखें, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसमें पॉइंट लिखेंगे, कैसे, इसमें क्या लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे। आया बात समझ में। जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जब लिखते जाएंगे, उसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसके नीचे जो पेन हमारे पास रहेगा उससे नीचे टिक लगा देंगे, हाईलाइट कर देंगे, कैसे करेंगे। जैसे कि अब इसमें डिफरेंस, बहुत सारा डिफरेंसेस हो सकता है, क्या क्या डिफरेंसेस हो सकता है। पहले तो इसका इट इज डिनोटेड बाय, कैसे, इट इज, पहले तो डिफिनेशन लिख देंगे, कैसे, सुनिए, क्या पहला डिफिनेशन लिखा जाएगा, बोलिए ना। इसमें भी पहले क्या चाहिए, डिफिनेशन, उसका दूसरा फार्मूला, इसमें भी क्या लिखा जाएगा, फार्मूला। ध्यान दीजिए, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। देखिए रोमन में ये कभी लिखेंगे किसमें, रोमन में, पॉइंट किसमें निकालेंगे, रोमन में, ठीक है। तीसरा फार्मूला लिख लीजिए, इसका डिनोटेड, कैसे हुआ, डिनोटेड, आया, इधर भी क्या जाएगा, डिनोटेड, आया समझ में, डिनोटेड। उसका क्या जाएगा इसका, हाँ वेरी गुड, एस आई क्या चीज, यूनिट, इधर भी क्या होगा, एस आई यूनिट, आया समझ में। एक इंपॉर्टेंट बात छूट रहा है, देखिए, हाँ कैसे, डिपेंड अपॉन क्या चीज, टेम्परेचर, क्या होगा बाबू, डिपेंड अपॉन क्या चीज, डिपेंड अपॉन, कैसे हुआ, डिपेंड अपॉन क्या चीज, टेम्परेचर। ध्यान दीजिए, और ई क्या चीज, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या चीज, इंडिपेंडेंट, प्रथमा पॉइंट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या चीज, टेम्परेचर। है बात समझ में। अब इसको क्या करेंगे, इसको बजाते इसको हाईलाइट कर देंगे। इससे कहेगा, देखिए कॉपी में नंबर काटने से पहले मतलब उसको मतलब आंख जाना चाहिए, कॉपी चेक करने वाला ना हम लिख ले हैं, उन नंबर काटने से पहले एक बार दिल पर हाथ रख के ना काट लिख ले हल्दी, ऐसे उसको बताना है। कहीं बात हम टेस्ट के कॉपी हम अपने से क्यों चेक कर रहे हैं, हम उसमें बता रहे हैं कि यहाँ आप गलती कर रहे हैं, उसको सुधारिए। अभी बहुत सुधारने का मौका हमारे पास पूरा का पूरा एक साल पूरा। और ये आंसर राइटिंग इस साल अभी जो हम लोग प्रक्रिया जो नारे हुए हैं, अगर भगवान की दया से सक्सेस रहा तो आप लोग भी पीएससी में भी बैठिएगा तो आप लोग को दिक्कत है, क्योंकि ये तभी हम सिखा दे रहे हैं कि कैसे लिखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो आगे को भी तो फायदा होगा। फिर भविष्य 70 को भी लेकर के मैं बात बता रहा तो सब भाई के समझाएगा कितना होगा, फिर वो समझाएगा फिर कितना हो जाएगा, है बात समझ में। इसीलिए एगो तुम नहीं सुना है, एगो आदमी है जो खूब कविता कहता है, उसका क्या नाम है, अरे खूब कविता कहता है, यूट्यूब पर नहीं देखता रहता है, कुमार विश्वास नहीं सुनता, कहता है अगर डॉक्टर अगर मान लिया जाए कि चोरी उरी से पास हो जाए तो अपना जीवन में क्या मरीज के मारेगा, 10 गो ना 20 गो,
इंजीनियर हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा 20 गो पुल गिर जाएगा, माना खराब। लेकिन अगर एक टीचर खराब हो जाएगा तो पूरा नस्लें खराब कर देगा इसलिए कुमार होता है, देखिएगा ना। आया डिफरेंस इस प्रकार का लिखना है, सुनिए ना। आया आप इस पर देखिए, मान लिया जाए कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 लोग 5 ले, वो 3 से 2 पॉइंट इतना नहीं देगा नंबर, 2.9 नहीं दे सकता है, 3 देगा। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन उतारिए, डिफरेंस बिटवीन मोलालिटी एंड मोलालिटी, जल्दी उतारिए क्वेश्चन उतारिए। और इस सुनिए, इस क्वेश्चन जितना क्वेश्चन लिखा रहा है सब्जेक्टिव, देखिए ये सब्जेक्टिव लिखा है, इसका आंसर राइटिंग हमें करना भी है नोटे बुक में, जी नोटे बुक में हम चेक भी करेंगे, विश्वास मानिए मेरा। आप एक अजूबा नहीं करिएगा कुछ दिन के बाद। चले आगे बढ़ा, 2 क्वेश्चन लिखिए जल्दी, एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। लिखो नोटबुक में। जैसे जब आप रिवीजन कीजिएगा ना तब इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। देखिए हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकता है, जी आ सकता है। जब हम लोग क्वेश्चन बैंक बनाएंगे तब कहेगा ना इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकता है, जी आ सकता है। अगर जब हम देखिए, जब हम चैप्टर खत्म कर लेंगे तब हम ऑब्जेक्टिव देंगे 60 को 70 को। अगर तुमसे 40-45 को बन जा रहा है तो मतलब कि बहुत बढ़िया पढ़ाई हुआ है। 60 के साथ ना पढ़िए, 40-45 को मतलब बहुत बढ़िया पढ़ाई हुआ है बस समझ में। अगर 20 को बन रहा है तो या तो मास्टर में कमी है ना तो तोरा में कमी। अब मास्टर फिर मास्टर जब प्रॉब्लम बताएगा तब कहेगा कि ग्राहक कमी। आगे बताते हैं, आगे बात करें, आगे चर्चा कर रहे हैं। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन मोलालिटी एंड मोलालिटी, ठीक है जल्दी करिए। अब आगे हम कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। कहिए कॉन्सेप्ट नंबर पहला पढ़ा कैमा हो जाएगा, मोलालिटी कैमा था, लिटी चौथा नंबर था, पांचवा। आप देखिए छठा, कहिए छठा। आप छठा क्या है सो देखिएगा, वो समझो उसका नाम है मोल फ्रैक्शन। क्या नाम है, सुनो, मोल फ्रैक्शन। अब हम समझेंगे कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। देखिए 2 वर्ड यहां आप सुन रहे हैं, एक वर्ड का नाम है मोल, क्या नाम है मोल, मोल। एक का नाम क्या चीज है, फ्रैक्शन। मोल और क्या चीज, फ्रैक्शन। बातें पर ध्यान दीजिए ना, कुछ कांसेप्ट ना ये गिली हो जाए। मोल मतलब आप समझ रहे हैं अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। मोल मतलब क्या चीज, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। आप ही बोल रहे हैं अमाउंट ऑफ क्या चीज, सबस्टेंस। मतलब कहने का मतलब 1 मोल में कितना पार्टिकल्स, 6.022 into 10⁻23 कितना पार्टिकल। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? फ्रैक्शन मतलब भिन्न, माने न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, अरे अंश बाय हर। कहने का मतलब कि मोल के फ्रैक्शन पर जो चर्चा करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोल फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, मोल फ्रैक्शन कहेंगे। आया हुआ मोल फ्रैक्शन कहेंगे। अब इस सब चर्चा कैसे हो, कहिएगा चर्चा कैसे। मानिए कि एक कंटेनर में एक से ज्यादा सबस्टेंस है। मान लिया जाए यह एक कंटेनर है बाबू, इस कंटेनर में कोई ए कुमारी है, कोई बी कुमार है, कोई सी देवी है। मान लो कि इसका मोल जो है, माने इसमें कोई सबस्टेंस है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन आता है। अब हम बताइए कि इसमें मोल फ्रैक्शन ए कितना है, मोल फ्रैक्शन बी कितना हो सकता है, एन मोल हो सकता है।
अरे सी डी ई एफ जी 50 हो रहा है, 100 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तब हम कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले हमको सब का मोल निकालना होगा। क्या बोले? मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले हमको सभी का मोल निकालना होगा, जिसका पहले मोल निकाल लेंगे। जैसे मान लें ए बी सी है, तो इसमें ए का भी मोल निकालेंगे, बी का भी निकालेंगे और सी का भी निकालेंगे। तीनों का मोल के निकालने के बाद, बातों पर ध्यान दीजिएगा, समझ जाइएगा। तीनों के मोल निकालने के बाद जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो, मान लिया जाए कि मोल फ्रैक्शन हमको ए का निकालना हो। किसका निकालना हो? ए का निकालना हो, तो उसका मोल ऊपर अब बटे टोटल मोल, तो मोल फ्रैक्शन ए आ गया। फिर से समझिए, पहले हम सब का मोल निकालेंगे, जिसका पहले मोल निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन नहीं, मोल, उसका किस मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, तो मोल फ्रैक्शन जिसका निकालना होगा उसका मोल ऊपर आप बटेगा जी टोटल का। फिर बी का निकालेंगे तो बी का मोल ऊपर अब बटेगा जी टोटल का। आया बात समझ में? मान लिया जाए, लेट्स सपोज दैट, क्या जी, मान लिया माने कि एक कंटेनर है, कैसी है? एक कंटेनर है। मान लिया जाए क्या है? बी कंटेनर है, और क्या है? मान लिया जाए सी कंटेनर है। ठीक है, तो हमको अगर इसका पहले तो मोल निकालेंगे, कैसे? तो हम मोल निकालेंगे तो मान लिया जाए कि मोल इसका एन ए हो जाएगा मोल। अब बोलेगा कैसे? एन मोल को डिनोट करते हैं, गिवन मास तो बाद में फार्मूला डाल के ना ए लिखे, मतलब ए वाला का मोल है। इसी प्रकार हम क्या लिखे? एन बी। आया बात समझ में? उसी प्रकार यहाँ क्या लिखेंगे? एन सी। एन ए एन बी एन सी क्या है? ये ध्यान दो, क्या है यार? मोल है। एन ए कैसे निकलेगा? गिवन बटे मोलिकुलर मास, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कितना का। अब डिनोटेड किया जाता है मोल फ्रैक्शन को, मोल फ्रैक्शन डिनोटेड बाय, कैसे हुआ? डिनोटेड बाय एक्स, इस प्रकार से। ठीक है, आया समझ में? तो अगर हम लोग समझ लीजिए, हमको मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है। मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? ए का। सुनिए, ई मोल था, ई मोल फ्रैक्शन डिनोटेड हुआ है, यहाँ हम क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो क्या लिखेंगे? मोल ऑफ ए कैसे लिखेंगे? मोल ऑफ क्या चीज? ए अपन क्या चीज? टोटल मोल। आया समझ में? टोटल मोल। क्लियर हुआ? अब बताइए कि अगर एक्स ए हमको निकालना है तो मोल ऑफ ए क्या है? एन अपॉन टोटल मोल क्या जाएगा? इसमें तीन चीज था, क्या जाएगा? एन ए एन बी और क्या चीज? एन ए प्लस क्या चीज? एन बी और प्लस क्या चीज? आया? क्लियर हुआ? उसी प्रकार अगर मान ले, ध्यान दीजिए, अभी ध्यान देने की जरूरत है, कैसे ध्यान देने। अगर मान ले जाए तो मोल फ्रैक्शन किसका निकालना हो? बी का निकालना है। कैसे? मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? बी का निकालना। क्या जाएगा? मोल ऑफ का चीज, मोल ऑफ का चीज बी अपन का चीज टोटल मोल। कैसे हुआ? टोटल मोल। आया बात समझ में? तो एक्स बी क्या आ जाएगा बाबू? मोल ऑफ बी क्या आ जाएगा? एन बी अपन का चीज एन ए प्लस का जी बाबू, एन बी प्लस का जी एन सी। आया समझ में? क्लियर हुआ? उसी प्रकार एक्स सी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? मोल ऑफ सी बाय टोटल मोल। मोल ऑफ का जी सी अपन का जी टोटल मोल। टोटल मोल। आया समझ में? अब बात समझिए, तो एक सी का क्या जाएगा? एन सी अपन का जी एन ए प्लस का जी एन बी प्लस का जी एन सी। बताइए क्या तीनों आया कि नहीं? आया?
इसका एक खास कंडीशन भी है, कहते इसका खास कंडीशन है कि जितना मोल फ्रैक्शन निकाले हैं ए बी सी, तीनों का मोल फ्रैक्शन हम निकाले हैं, तीनों का सम करने के बाद हमको 1 आना चाहिए। तीनों का सम करने के बाद हमको क्या करना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो टोटल मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या चीज? 1। हम लोग कर सकते हैं प्रूफ, क्या चीज? प्रूफ टोटल मोल फ्रैक्शन इक्वल टू टोटल मोल फ्रैक्शन, मोल नहीं मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या चीज? 1। तो इसमें सुनिए, इसमें टोटल कितने मोल हैं? 3 मोल है। हम क्या करेंगे सर? टोटल मोल फ्रैक्शन करने वाला कि एक्स ए प्लस का जी एक्स बी प्लस का जी एलएचएस का जी लेफ्ट हैंड साइड है। चलिए, अगर आपकी आंखों से ध्यान दे रहा होगा तो आप ध्यान दीजिए, बैक एक्स क्या है? एन ए अपॉन है ना, हम लिख सकते हैं आपका इजाजत के अनुसार एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस, उसी प्रकार इसका क्या है? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। पक्का पक्का यहां तक किसी को डाउट नहीं है? प्लस क्या थी? एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। कोई दिक्कत यहां तक किंतु परंतु नहीं है? चलिए कोई बात नहीं। अब इस सब का हम लेंगे तो क्या हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी, अरे आया बात समझे? एलसीएम ये तो आप पूरे क्लास में पढ़ेंगे। इसका डिवाइडेशन तो यहाँ से एन आ जाएगा प्लस यहाँ से क्या जाएगा? एन बी आ जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा? एन सी। ये कहेगा भाई क्या गया भाई क्या गया तुम्हारा? आर एच एस आ गया। मतलब कि एक कंडीशन सेटिस्फाइड है कि अगर हमारा मोल फ्रैक्शन कहते मोल फ्रैक्शन n नंबर मोल्स डाले हुए हैं कोई कंटेनर में, सब का मोल फ्रैक्शन क्या आने वाला है? जोड़ करके 1। सही है ना? तो 1.9999 भी नहीं आना चाहिए, आ जाता है कभी कभी। आप मास साइज मोलिकुलर में मोल्स 3 डिजिट तक ना निकालिए तो तनका गड़बड़ा ना जाएगा, तो उसको कहता है ईरर हो गया। क्या ईरर पढ़ाया भी है? प्लस माइनस 0.5 लेके के चलना पड़ता है। आया समझ? तब एक कंडीशन है वो सुनिए, क्या है कि मान लेना कि हमको n नंबर ऑफ मोल रहता तो हम क्या लिखते? n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस क्या जी प्लस n प्ले उस सब का भी सम क्या आता? आता कि नहीं आता? अब इसका एक चेकिंग कि सर ये हो चुकी ना एकदम पता चला। अब चेक क्या जी चेक किया जाए, कैसे किया जाए? चेक किया जाए। चलिए चेक मशीन लगाते हैं। एक एग्जांपल पहले दिखाते हैं। एक एग्जांपल है बाबू, ध्यान दो, हल्ला नहीं करो। एक एग्जांपल है, मान लीजिए इस कंटेनर है, कैसी है? इस कंटेनर है, ठीक है। इसमें मान लिया जाए, कैसे मान लिया जाए? मानना क्या है? मान लिया जाए 25 ग्राम जो दिया हुआ है वो N2 है, कहते हैं N2। अब मान लिया जाए 32 ग्राम जो है वो माने ऑक्सीजन है, O2 आया। अब हम कहें बताइए, कैसे बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ, कैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ, कैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ कैसे N2, रुका ना हो रहा है N2 एंड कैसे O2। मानते हैं कि हम गलत है लेकिन आपको भी जानते हैं, वही वाला बात। मोल फ्रैक्शन ऑफ कैसे N2 और O2। सबसे पहला हम लोग काम क्या करेंगे इसमें? पहले गिवन का मोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे?
नाउ सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन डाटा क्या है जी? गिवन क्या है? N2 कितना दिया है? 25 ग्राम। बस उतने पर शांत है बेचारा। O2 कितना दिया है जी? 25 ग्राम। वो बहुत चीज दिया मत पूछिए। अब देखिए मोल N2 लिख दिए कहाँ चीज? ये क्या लिखे? क्या लिखे? हाँ मोल ऑफ क्या चीज? N2। तो मोल कैसे निकलता है? गिवन मास। तो गिवन मास कितना दिले हैं? चलिए 25 अपन कितना होता है? नाइट्रोजन का 14 लेकिन है काय को? तो कितना हो जाएगा? खतरनाक है 28। इसको डिवाइड करेगा तो 0.1 के आसपास आएगा। कितना आएगा? 0.9 के पास आएगा। 0.8 कितना आएगा? 0. कितना आएगा? 8। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तब आ जाएगा। ठीक है। मोल कैसे निकला? मोल पता चला? कैसे निकला? गिवन मास दिया हुआ था। मॉलिक्यूलर मास एवं नाइट्रोजन का था 14। अब यह 14 कहां से रही मास? एक सुदर्शन चक्र। ये बात कुछ रखे एक सुदर्शन चक्र समझ जा। आ देखिए ऑक्सीजन तो NO2 लिख सकते हैं। बोलिए ना राजी हैं? कितना जाएगा? 32 अपॉन एक ऑक्सीजन का कितना होता है? अब 2 का कितना जाएगा? पक्का पक्की ई से ई कैंसिल कितना होगा? 1। अब लेकर से क्या करने लगता है? यूं ही सर गलत हो गया। एक का प्लस इतना जोड़ेंगे तो जी 1.8 आ तो कहीं कर दे चुट्टा ही पहले मोल निकाले हैं। मोल फ्रैक्शन क्या निकाले हैं? आप निकालेंगे क्या जी? आया समझे? पक्का पक्की। तो देखिए मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या हाँ मोल फ्रैक्शन का चीज ये ना लिखेंगे ये अलग है। ठीक है ना। नाउ आल्सो कहते हैं आल्सो लिखेंगे आल्सो सीख लेते हैं। ठीक है। कहते मोल फ्रैक्शन का चीज N2 तो N2 का मोल तो मोल N2 का क्या लगा? 0.8 अपन टोटल मोल 0.8 प्लस क्या चीज 1 तो कितना 0.8 अपन का चीज 1.8 आ गया। बोलो ना ई से ई खत्म तो 8 अपन कितना कैसे हो गया? टेंशन में चला गया। गणित है कहते x का जी O2 बताइए कितना आ जाएगा? 1 अपन का जी बताइए ना 0.8 प्लस 1 आ जाएगा। तो 1 पॉइंट का जाएगा 1.8 इतना ऊपर ले जाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 इतना हो जाएगा। सो बी नोट कदी बी नोट क्या जानते हैं आप लोग? बी नोट दैट x का थी N2 प्लस का थी x O2 का कंडीशन क्या है? अलग तो ठीक है और न अलग तो मार सुदर्शन चक्र ठीक कर दो। देखिए क्या है N2 का 8 अपन का जी 18 प्लस क्या है 10 अपन का जी 18 बताइए 18 अपन 18 गया इक्वल टू 1 प्रूफ हो गया। मतलब जो मेरा हिसाब जो बना है क्या है? सही। आप कंपटीशन में जाएंगे तो हम इतना निकालेंगे नहीं एक का निकलेगा आधा 10 अगर 2 का रहेगा तो तुरंत निकाल लेंगे। कैसे? देखिए ऐसे देखिए हम जानते हैं कि XA प्लस XB कोई भी मोल अगर n तक का तभी वो क्या होता है? बोला क्या हमको XB मान लिया जाए कि X एक मान लिया अभी दो है ना कंपाउंड N2 और O2 जी है ना। तो फिर हम ले लेते हैं कहा दूसरा पर देखिए X N2 प्लस का चीज X O2 इक्वल टू क्लियर कट हम लोग पढ़ेंगे क्या है? भाग भरोसे हमको कैलकुलेशन वाला पेपर कैलकुलेशन के एग्जामिनेशन है। हमको मान ले कि इसका हम निकालने के लिए कॉस्ट काट करके तो फिर हम इसका नहीं निकाले जाएंगे। अब देखो ना कैसे नहीं निकालेंगे। XO2 इक्वल टू 1 माइनस XN2 1 माइनस कितना आया है N2 का 0.8 नहीं 8 अपॉन 18
मोल थोड़ी है, मोल फ्रैक्शन है। चमक जाएगा 8 अपन क्या थी? देखो 18 माइनस क्या थी? 8। 10 अपन 18। अल्लाह आ गया। तो कंपटीशन में कैसे बनाया जाता है वो भी सीखे। तो मोल फ्रैक्शन इसी प्रकार से आपका मोल फ्रैक्शन क्वेश्चन सर कैसे पूछता है, मेन तो हमको क्वेश्चन बनाना है, ये सब तो होते रहता है। क्वेश्चन सर कैसे पूछता है, बिहार बोर्ड वाला आप चाहे नीट वाला, आंखों से आंखों मिलाना है जी। नहीं है बिहार बोर्ड वाला बड़ा सिंपल बात बोलता है जी, बिहार बोर्ड वाला सिंपल बात बोलता है। एक कहता है डिफाइन मोल फ्रैक्शन, कहते डिफाइन करती मोल फ्रैक्शन का कहेगा ले लीजिए 3 मार्क्स, ठीक है। बड़ा खुश किया अगर कभी झरनिया लागल प्रोफेसर के तो ये अपन न्यूमेरिकल दे देगा, कैसे दे देगा? न्यूमेरिकल दे देगा। तो न्यूमेरिकल तो हम आपको बनवाइए। तीसरा अब नीट वाला पढ़ाई, नीट वाला इसमें कंडीशन पर पूछता है, कैसे उसका थोड़ा ज्यादा रहता है। जब हम क्वेश्चन बैंक सॉल्व कराएंगे, आपको दिया हुआ है एबीसी के बुक में पूछे जाएगा ना, तो नीट का क्वेश्चन दिया हुआ तो वो पूछेगा, ठीक है। तो आप हम लोग मोल फ्रैक्शन पर कोई अगर बात करना हो किसी को तो बताइए। मोल फ्रैक्शन में किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, और नहीं तो हम लोग अपना डाउट क्लियर करेंगे। पहले मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन लिख लीजिए, कैसे लिख लीजिए? देखिए डेफिनेशन लिखिए था, मोल फ्रैक्शन हेडिंग डालिए, मोल फ्रैक्शन हेडिंग डालिए कि नहीं? पक्का पार्टी लिखिए। मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन लिखिए। मोल फ्रैक्शन हम ना रुका, मोल फ्रैक्शन is the ratio of मोल फ्रैक्शन is the ratio of मोल फ्रैक्शन is the ratio of number of moles of one component, number of moles of one component। आ जाइए धर्मशाला है, कोई बात नहीं। component to the total number of moles in the solution। देखिए बात क्या लिखा है सो समझ लीजिए। हम लिखा है यहाँ लिखा लीजिए, लिखा है द नंबर ऑफ कजी द रेशियो, कजी लिखा है वो सुनिए, द रेशियो ऑफ कजी द रेशियो कजी बोलो ना, नंबर ऑफ कजी मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। आगे क्या लिखा है? ऑफ वन कंपोनेंट, कजी ऑफ वन कंपोनेंट। और क्या लिखा है? टू दी टोटल नंबर ऑफ कजी नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर इन द कजी इन द सॉल्यूशन आर कॉल्ड कजी मोल फ्रैक्शन। आया मोल कजी मोल आया बाबू। इट इज डिनोटेड बाय लिखिएगा, इट इज डिनोटेड बाय एक्स। इनका स्टाइल लिखा जाता है, इसका नाम क्या है, ठीक है। एक बात आओ, एक तो इम्पोर्टेंट बात नहीं बताया तो चला गड़बड़ा गया, क्या हो गया है? गड़बड़ा गया। तुम लोग से पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछ ले हैं जेई के प्रिपरेशन, कहीं पूछ देगा तो हम लोग क्या करने लगा। अरे बताते हैं कैसे क्या क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए कि कौन ऐसा यूनिट लेस है
यदि है यूनिटलेस है। समझिए, अब बात को सुनिए ना जी। यूनिटलेस यही है, बताते हैं कई। इसका यूनिट निकालेंगे तो ये मोल आएगा, आई टोटल को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, मोल आएगा। तो मोल से मोल, वाह कितना समझदार व्यक्ति। तो क्या लिखेंगे, इट इज यूनिटलेस। कहते बोलिए ना, क्या जी यूनिट माने का कोई यूनिट नहीं होता। आया समझे, 5 10 15 20 के यूनिट होता है। 5 किलोमीटर तब ना यूनिट हुआ। अगला एक बात और इंपॉर्टेंट बात छूट के रहा, एक बात और क्या बताइए आप जरा बताइए, क्या यह टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? क्यों नहीं करेगा? अगर 2 क्वेश्चन हमारे दिमागों में, भाई वो टेम्परेचर, हाँ 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 हाँ, अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट करेगा तो कैसे, हाउ, कहे हाउ, और नहीं करेगा तो व्हाई। क्यों नहीं करेगा, कैसे करेगा, बताइए। कोई आदमी दिमाग लगाइए और बताइए। दिमाग पर लोड नहीं लेना है, हाँ अगर टेंशन भी ना लेना है, हम हैं कहे हम हैं, लेकिन सोच गलती है। सोच कहे सोचना क्या है, देखिए हम कहेंगे कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, नॉट डिपेंडेंट अपॉन इनडिपेंडेंट ऑफ कथी टेम्परेचर। कथी कौन इंडिपेंडेंट है, मोल फ्रैक्शन। कथी है मोल। आप कहेंगे कैसे, कथी वाई हो गया, क्यों है नहीं, कैसे। अब क्या कुछ कैसे, क्योंकि यह वॉल्यूम पर डिपेंड ना करता है। मोल है तो मोल टेम्परेचर से कोई लेना देना, मोल अलाउंस करता है। कहिए यूनिटलेस कैसे हुआ वो भी बता दिए। चलो पॉइंट को लिखो, ये सब एकदम खुआ मलिदा सब दे रहे हैं जी, पचा लेना। फैट्स ज्यादा होता है खुआ मलिदा में, क्या था फैट्स ज्यादा रहता है, का उल्टी पुल्टी चालू ना हो जाए। चले आप आगे बात करते हैं। अब छाप लीजिए, इसको छापें तो कॉपी कर लीजिए। आपका प्रिंटर बहुत बढ़िया है। चलिए इसको आप छापिए, अब अपना छापिए। अब इसके बाद पढ़ाएंगे, समझिए रहे हैं।